सहारनपुर में करोड़ों रुपए खर्च कर सहारनपुर को स्मार्ट सिटी की हैसियत से शामिल कराने का दम भरने वाले नगर निगम को और प्रशासनिक अमले के दावों की हवा निकलती नजर आ रही है। दिल्ली रोड स्थित वार्ड नंबर 11 की मान्यवर काशीराम कॉलोनी में गंदगी के अंबार गंदे पानी से भरी पड़ी। काशीराम कॉलोनी बसपा शासनकाल में बनी इस बहुमंजिला कॉलोनी में वासी आज प्रशासनिक लापरवाही के चलते नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। नियमित सफाई और कर्मचारी की भारी भरकम फौज होने के बावजूद यहां सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, जिससे नगरवासियों में भारी आक्रोश है। कॉलोनी के निवासियों का गंभीर आरोप है कि नगर निगम के रिकॉर्ड में यहां के लिए पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारी तैनात है, लेकिन धरातल पर महज गिने चुने कर्मचारी ही कभी कभार दिखाई देते हैं। आलम यह हो गया है कि कॉलोनी के मुख्य और आंतरिक नालों के सालों से सिल्ट यानी कीचड़ जमा है। नालों की समय मुश्तैदी से सफाई न होने के कारण उसमें कीड़े और मच्छर की फौज पनप रही है, जिससे पूरे इलाके में भयंकर संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। जल भराव के चलते नालों का बदबूदार गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है। इस अव्यवस्था के सबसे गाज ग्राउंड फ्लोर यानी नीचे के मंजिल पर रहने वाले परिवारों पर गिर रही है। दूषित और मलिन पानी सड़कों से होता हुआ सीधे लोगों के कमरों और रसोइयों में घुस रहा है। महिलाओं और बुजुर्गों का कहना है कि 24 घंटे आ रही भीषण दुर्गंध और सीलन के कारण उनका घर में बैठना और जीना मुहाल है। सहारनपुर के दिल्ली रोड वार्ड 11 स्थित इस वक्त हम लोग मौजूद है, जहां पर गंदगी के अंबार लगे हैं। ये काशीराम कॉलोनी है, वार्ड 11 के अंतर्गत ये कॉलोनी आती है, जहां एक और स्मार्ट सिटी बनाने की बात सरकार लगातार करती आ रही है। वहीं गर्मी के बढ़ते प्रकोप और बढ़ती बीमारियों से लगातार जहां लोग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, बीमारियों के संक्रमण से लोग ग्रस्त जहां हो रहे हैं, वहीं काशीराम कॉलोनी में बढ़ती इस गंदगी के अंबार, नालियों में भरे पानी और नालियाँ चौक यहाँ पर हुई पड़ी हैं। आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाए किस तरह से यहाँ गंदा पानी नालियों में भरा पड़ा है। ये सभी नालियाँ गंदगी से चौक हुई पड़ी हैं। लोगों में संक्रमण बढ़ रहा है, लोग बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। नगर निगम की ये बड़ी नाकामी है, उसी नाकामी के चलते लोग यहाँ बड़े आहत हैं। देखना होगा, नगर निगम जहां एक और बड़े बड़े दावा करता है, स्मार्ट सिटी बनाने की सहारनपुर को शासन बात करता है, वहीं देखा जाए तो धरातल पर जीरो कार्य हुआ है। नगर निगम का कोई कर्मचारी यहां पर सफाई व्यवस्था करता नजर नहीं आता है। हफ्ते 10 दिन में यदि एक आध कोई कर्मचारी आता होगा तो ये नालियाँ चौक जो पड़ी हैं वो कोई खोल नहीं रहा है। लोगों में संक्रमण बढ़ रहा है लगातार। यहाँ काशीराम कॉलोनी के जो लोग हैं वो जिला अस्पताल में एडमिट होते नजर आते हैं। जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हैं। यहाँ पर स्थिति इतनी भयावह है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ मौके पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वो यहाँ की परेशानी झेल रहे हैं, क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं। भाई साहब, आपका नाम? अरविंद सर। अरविंद जी, क्या कुछ स्थिति है यहाँ की? नगर निगम क्या करता है? नगर निगम कोई सफाई नहीं करता सर। यहाँ पे सारे नाले भरे पड़े, उधर पीछे भी, यहाँ पे कोई सफाई नहीं करता। झाड़ू मारते हैं, अद्धा मारते हैं, अद्धा नहीं मारते, कोई सफाई नहीं करता ढंग तरह। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मुझे 18 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। अच्छा, जैसा हम लोगों को मालूम चला है कि लोग अक्सर बीमार होते हैं, मच्छर बढ़ रहे हैं। मच्छर बहुत है जी यहाँ पे। नीचे कमरे में पानी भी घुसता है, क्यों नाली साफ नहीं होती, इसलिए। तो क्या आप क्या चाहते हैं? कभी आपने इसके लिए आवाज उठाई? जी हम तो नहीं गए, जो यहाँ कर्मचारी है सफाई कर लो, मगर वे करते ही नहीं ढंग दरो, क्या करें। सड़क को झाड़ू मार मार के चले जाए बस, महीने में। जहाँ सरकार द्वारा करोड़ों रुपये लगाकर ये काशीराम कॉलोनी बसाई गई थी, उसी काशीराम कॉलोनी की स्थिति यदि दिखाएं तो बड़ी भव्य स्थिति है। लोग यहाँ पर बड़ी मुश्किलों से रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा नगर निगम मेयर, नगर निगम महापौर से कि वो यहाँ की स्थिति अपनी ठंडी एसी में बैठी हुई कुर्सियाँ छोड़कर एक बार यहाँ का निरीक्षण करें, धरातल पर आकर चीज़ों को देखें और समझें, और जो जनता, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनकी समस्याओं को समझें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन सहारनपुर का दौरा करते नजर आते हैं। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे प्रकरण का संज्ञान ले और इन लोगों की समस्याओं को सुनकर उनकी संतुष्टि के लिए यहाँ पर अधिकारियों को सख्त से सख्त निर्देश दें, ताकि लोग बीमार होने से बच सकें और उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। सरदार जी, आप भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी बस इसके बारे में क्या कहना है, ये तो नगर निगम, मेयर और नगर आयोग सब यहाँ देख के जा चुके हैं हर बार, तो ये पहली दफा का मामला तो ये है नहीं, तो शायद समाधान उनके पास भी नहीं है। ये नालों की भरे नाले इन्होंने आगे चौक करे हुए हैं,
खुद नगर निगम ही चौक करके गई है, ऐसा नहीं कि किसी आम आदमी ने करा है। नगर निगम ने चौक कैसे कर दिया? आप नगर कैसे निगम ने तो यूं चौक कर दिया ना कि वो आगे बस अड्डा कहते हैं पारित है, तो वो वहाँ पानी ना जाने के बजाय बैक मार रहा है सारा पानी। उनके पास पानी की निकासी का कोई रास्ता ही नहीं है, सारा यही मेड़ रहे हैं यहाँ तो पर। आप लोगों ने इसकी कोई आवाज उठाई, कोई एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र कभी दिया जा करके? सर काफी दफा देकर सब थक गए अब इस समय, अब तो सिर्फ भगवान के भरोसे चलती है कि वो देखेगा बस। आप यहीं के निवासी हैं? जी, आपका नाम? दिलशाद। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? इसमें तो मामला पूरा 18 सालों के ना तो पानी की निकासी है, जब से काशीराम कॉलोनी ना तो पानी की निकासी, और गाँव वालों ने पानी बंद कर रखे यहाँ जाम कर रखा, दुनिया भर के मच्छर हैं, लोग वहाँ बीमार पड़ रहे हैं यहाँ से। जमादार में ऊपर से कूड़ा निकाल लेंगे, सफाई कर देंगे, काली काई पड़ रही है, सफाई करते नहीं, ना कूड़ा निकाले, बस महीने 15-20 दिन आके झाड़ू मार के ऊपर से साफ करके चले जाए, बस यही है कहना। और बल्कि यहाँ आवेंगे देख के चले जाए, मैं बनाएंगे वो बनाते कुछ नहीं। आप देख रहे हैं लोगों की ये बड़ी पीड़ा है, बड़ा दर्द है, क्योंकि जिस स्थिति में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनके मकान यहाँ पर सरकार द्वारा बनाकर दिए गए थे, परंतु यहाँ रहने योग्य स्थिति धरातल पर नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दूर तक दिखाए किस तरह से नाली चौक हुई पड़ी है और किस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। देख सकते हैं नालियाँ किस तरह से भरी पड़ी हैं, लोगों के जहाँ पर आवाजाही का रास्ता भी बंद है, लोग अपने घर में कैसे जाएंगे? बरसात होने पर यह स्थिति और बढ़ सकती है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ लाइव भारत से ब्यूरो चीफ मुराद अली की एक खास रिपोर्ट।